मुझे माफ करना, मैं बिना इजाजत के घर के अंदर चला आया। मांगना आपके शान के खिलाफ है डीके साहब, तो फिर इजाजत क्या मांगना? यू मोस्ट वेलकम। आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ इजाजत ही नहीं, कुछ और भी मांगने आया हूं। शायद आप डॉली के लिए मेरा हाथ मांगने आए हैं। हाथ भी और तुम्हारा साथ भी। मैं कुछ समझा नहीं। पहले पहले मुझे शक था कि तुम यहां मेरा कत्ल करने के इरादे से आए हो, मगर अब जब ये गलतफहमी दूर हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपना बना लूं। मेरा क्या है, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूं। अब मेरे सामने मेरी बेटी है, मेरी बेटी की जिंदगी है। इतना फैला हुआ कारोबार है मेरा, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, मेरे बाद ये सब मेरी बेटी का है। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारा भी हो सकता है। एक तुम ही तो हो जो मेरे कारोबार को और मेरी प्रॉपर्टी को सही तरह से संभाल सकते हो। आप यूं क्यों नहीं कहते कि आपकी जायदाद संभालने के लिए आपको एक चौकीदार की जरूरत है? एक चौकीदार की जगह गेट पर होती है, मगर तुम तो मेरी बेटी के दिल में हो। देखिए डीके साहब, साफ बात करते हैं। मुझे आपका दामाद बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या? लेकिन मेरी बेटी ने तो कभी नहीं बताया कि। आपकी बेटी ने नहीं बताया तो आप उससे खुद पूछ लीजिए। एक बाप होकर मैं अपनी बेटी से क्या पूछूंगा? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उसकी खुशियां तुम हो। अगर तुम ही उसे अपनाने से इनकार कर दोगे तो क्या होगा उस बेचारी का, उसके अरमानों का, उसके सपनों का? क्या होगा उनका? ये आपका और आपकी बेटी का प्रॉब्लम है। क्या कहा तूने? ये प्रॉब्लम मेरा है, मेरी बेटी का है? हाँ? सही कहा। और तेरा भी एक प्रॉब्लम है। तू नादान है, तू विदेश से यहां आया है, तुझे मेरे बारे में जानकारी नहीं, वरना मुझसे दुश्मनी करने से पहले, मुझे ना कहने से पहले तू अपने हाथ से खुदकुशी कर लेगा। अगर मेरी बेटी ने तेरी वजह से कुछ कर लिया तो मेरा ये मशवरा याद रखना, अपनी सांसों को गिनना शुरू कर देना। हर खाने पीने की चीज में जहर की उम्मीद रखना, हर दिशा से एक धमाके का इंतजार करना, और अपनी जिंदगी को मेरी उंगली के इशारे पर खत्म होते देखना। मेरा भी आपके लिए यही मशवरा है।